हेलो। देखिए दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि जब तक भर्ती आए तब तक कम से कम एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। कम से कम एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी आचार संहिता लगने वाली है, भर्ती अभी तक आई नहीं है, तो आचार संहिता के बाद आएगी, ये तो कन्फर्म है। आप मान लीजिए 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन जब तक भर्ती आए तब तक हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि कम से कम एक बार तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो ही जाए, और वो भी सब्जेक्ट वाइज, है ना। तो उसमें देखिए, जो पुराने प्रश्न पत्र है ना, जो पुराने पिछली भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन है, उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें। देखिए, सिलेबस तो आपको पढ़ना है ही, और उसके साथ साथ इन PYQs को भी हम पढ़ते रहे, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो हमारे इस चैनल पे हमने एक 21 डेज़ की श्रृंखला चलाई है, जिसमें हम साइकोलॉजी के जितने भी पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि हमारी जो ये तैयारी है, ये जब तक भर्ती आए तब तक हमारी तैयारी एकदम, मतलब एक बार तो हम कंप्लीट कर ही ले सिलेबस को। इस पे हर एक सब्जेक्ट आपको फर्स्ट पेपर पढ़ाया जाएगा पूरा, और सारे PYQs करवाए जाएंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नई नई वीडियोज़ आते रहेंगे। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। क्या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान? ये फर्स्ट ग्रेड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस में भी है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। क्या PYQs, पुराने जो प्रश्न पत्र होते हैं, तो इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये परिभाषा हेडफील्ड के द्वारा दी गई। देखिए, ये जो परिभाषाएं होती है इनको तो याद रखना ही पड़ेगा, और इनका कोई चारा नहीं, इनमें कोई समझने वाली चीज़ है ही नहीं। अभी एक लाइन दे दी आपको कि हेडफील्ड ने ये परिभाषा दी है मानसिक स्वास्थ्य की, क्या कि संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। तो ये परिभाषा हेडफील्ड ने दी है, ये चीज़ हमें याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है। अगला सवाल है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, या उपयुक्त सभी पर? तो उपयुक्त सभी पर। बालक का मानसिक स्वास्थ्य फैमिली पर भी निर्भर करता है, विद्यालय पर भी निर्भर करता है, और समुदाय पर भी निर्भर करता है। ठीक है। अगला सवाल है कि एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? दूसरों की गलतियों को बताना, स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढना, दूसरों की कमजोरियां ढूंढना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा बी, स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढना। एक मानसिक सशक्त व्यक्ति, जो मेंटली सशक्त होगा ना, वो क्या करेगा? खुद की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढेगा। और जो मेंटली कमज़ोर होगा ना, उसे हमेशा दूसरों में गलतियाँ ही नज़र आएगी, वो दूसरों की गलतियों को पकड़ता रहेगा, है ना। तो अगर जो व्यक्ति खुद की गलतियों को सुधारने के प्रयास करता है, तरीके ढूंढता है, तो वो एक मानसिक सशक्त व्यक्ति है। अगला सवाल देखिए कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति समझता है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है, कहीं भी समायोजित नहीं हो पाता, शांतिप्रद जीवन नहीं जी पाता, या सही व्यवहार नहीं करता। तो इसका सही आंसर है कि अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है। देखिए, एक जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है, मेंटली हेल्दी व्यक्ति जो होता है ना, जो मेंटली हेल्दी, मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी होती है, वो कहीं भी एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि वो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो वो अच्छी तरह से समायोजित हो सकता है, यानी कि अच्छी तरह से एडजस्ट हो सकता है किसी भी जगह पर। अगला सवाल देखिए कि मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है, क्योंकि मानसिक तनाव दूर हो जाएगा, हर परिस्थिति को संभाल लेता है, व्यक्ति और समाज के साथ अच्छी प्रकार समायोजित हो जाता है। आंसर होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखिए कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है पारिवारिक संघर्ष, विकास की उत्तम दशाएं, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, या जनतंत्रीय अनुशासन। तो इसका आंसर होगा ए, पारिवारिक संघर्ष। जो पारिवारिक संघर्ष होता है ना, वो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व होता है। कैसे? देखिए, अगर कोई फैमिली है, उसमें हर वक्त नेगेटिविटी रहती है, नेगेटिव बातें होती है, फैमिली मेम्बर्स के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और बस माहौल नेगेटिव माहौल ही रहता है, तनावपूर्ण माहौल रहता है, तो उस बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा,
है ना। तो पारिवारिक जो संघर्ष है वो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है। अगला सवाल है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है वह है विद्यालय, परिवार, समुदाय या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि विद्यालय, परिवार और समुदाय सभी बालक के मानसिक स्वास्थ्य, इन सभी पर बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि एक सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है, आसानी से समायोजित होता है, संतुष्टप्रद रूप से सहयोग देता है, हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है। व्यक्तित्व की पूर्ण और संतुलित क्रियाशीलता, प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया, तनाव, अंतर्द्वंद एवं हताशा को कम करना, जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने और सामना करने की योग्यता। तो इसका आंसर होगा बी, प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया। अगला सवाल है कि किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है। तो इसका आंसर होगा कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य, ये निर्देशन तकनीकी नहीं है। अगला सवाल है कि मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। तो इसका आंसर होगा सी, विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में। विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में। नेक्स्ट है किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती है। तो वह है संरक्षणात्मक पहलू। संरक्षणात्मक पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं। नेक्स्ट है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। तो इसका आंसर होगा संवेगों पर नियंत्रण रखना। संवेगों पर नियंत्रण रखना ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। अगला सवाल है कि किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है। तो वो है सामूहिक बुद्धि। देखिए जिसमें सामूहिक बुद्धि अच्छी होगी वो किसी भी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता होती है उसमें। ठीक है, देखिए ये जो मैंने 2 फैक्ट लिखे हुए, ये देखिए कि खेल प्रणाली का जन्मदाता फ्रोबेल को कहा जाता है और खेल विधि का जन्मदाता हेनरी कोल्डवेल कुक को कहा जाता है। तो ये कंफ्यूज करने वाले होते हैं, खेल प्रणाली और खेल विधि दोनों के जन्मदाता अलग अलग है। तो खेल प्रणाली का है फ्रोबेल और खेल विधि का जन्मदाता है हेनरी कोल्डवेल कुक। अगला सवाल देखिए कि मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास या अपरिपक्वता। तो आंसर होगा अपरिपक्वता। क्या होगा? अपरिपक्वता। नेक्स्ट है बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक है उपयुक्त सभी। क्या क्या? वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन और शारीरिक दोष, ये सभी बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक है। अगला सवाल देखिए कि अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण, पद की सुरक्षा या पर्याप्त शिक्षण सामग्री। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक है दूसरों की आलोचना करना, जिद्दी प्रवृत्ति, दीवा स्वप्न या सामूहिक नियंत्रण। तो इसका आंसर होगा सामूहिक नियंत्रण। नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना एवं बतलाना है। ये परिभाषा दी गई है। तो ये परिभाषा दी गई है ड्रेवर द्वारा। किसके द्वारा? ड्रेवर द्वारा। ड्रेवर ने क्या परिभाषा दी है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना एवं बतलाना है। तो ये परिभाषा ड्रेवर द्वारा दी गई थी। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना आपकी, खेल मनोविज्ञान के पिता कौन है? तो खेल मनोविज्ञान के पिता है कोलमैन ग्रिफिथ। कोलमैन ग्रिफिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित उक्त कथन किसने प्रस्तुत किया। देखिए, मैं हर बार आपको कहती हूँ कि ये जो कथन और परिभाषाएं हैं ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है, ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे। मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो इसका आंसर होगा फेंडसेन।
नेक्स्ट है परिवार बालकों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य व कुसमायोजन दोनों को ही निर्धारित करता है। ये कथन है, ये भी है फेंडसेन का। ठीक है। नेक्स्ट है बालक के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने वाले कारक है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्या क्या है कि शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, पारिवारिक वातावरण व सदस्यों के अंतर संबंध, निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था। अगला सवाल है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकताओं से पर्याप्त समायोजन करने की क्षमता। ये कथन किसका है? तो यह है लेडेल का। ठीक है। तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में वो आज हमने क्लियर कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, रिवाइज़ कीजिए। जो चीज़ें आप जितनी ज़्यादा सुनोगे वो उतनी आपको लर्न होगी, आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगी। तो इस वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।